नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आयुर्वेद की कसौटी अस्पताल की पड़ताल में। आयुर्वेद, जिसे अक्सर जीवन का विज्ञान कहा जाता है, जिसे सिर्फ एक चिकित्सा प्रणाली से ही या ये कहिए कि उससे भी ज्यादा माना जाता है। प्राचीन भारतीय चरक संहिता के मुताबिक आयुर्वेद मन, शरीर और आत्मा के परस्पर संबंध पर जोर देता है, जो संतुलित जीवन जीने का एक रोड मैप पेश करता है। कोरोना काल में लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास और भी बढ़ा है। देखा यह गया है कि कोरोना काल में अच्छी इम्यूनिटी वाले मरीजों ने जल्द रिकवर किया। इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेद औषधियों ने इनका बहुत साथ भी दिया और उसके अच्छे परिणाम भी देखे गए, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद को ही सर्वोत्तम माना जाता है। पुरानी जो बातें अगर देखी जाए, पुरातन चिकित्सा पद्धति यानी कि आयुर्वेद पर लोगों के बढ़ते भरोसे को देखते हुए एशिया न्यूज ने छत्तीसगढ़ के आयुर्वेद अस्पताल की पड़ताल की। तो आइए शुरू करते हैं आयुर्वेद की कसौटी अस्पताल की पड़ताल को। आज के समय में एक तरफ जहां पर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल खुल रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनी जगह और मजबूत कर रही है। आयुर्वेद की ओर देखा जाए तो लोगों का रुझान और तेजी से बढ़ता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक बार फिर से अपना पांव जमाने लगी है। आयुर्वेद चिकित्सा से साइड इफेक्ट कभी नहीं होते, जो होने के साइड इफेक्ट रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। चिकित्सा पद्धति काफी बेहतर भी मानी जाती है। प्रदेश की राजधानी रायपुर के खुदादात डुंगाजी शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में लोगों को इलाज मिल रहा है। यह अस्पताल और डेवलप होने की कवायद में है, उसके लिए बजट का इंतजार लेकिन करता है। माना यह जाता है कि बजट मिलने से मरीजों की सुविधाएं और उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। महंगे इलाज से परेशान होकर अब लोगों का रुझान आयुर्वेदिक अस्पताल की ओर पहुंचा है। आयुर्वेदिक अस्पताल में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। उनसे लोगों को राहत भी हो रही है। आज इसी का हम जायजा लेने के लिए राजधानी रायपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंचे हैं। यहां जानेंगे कि मरीज को किस तरह से सुविधाएं यहां मिल रही है और उनका कितना फ़ायदा जो है लोगों को मिल रहा है। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए आयुर्वेदिक अस्पताल और जानिए यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं और किन किन प्रकार के इलाज की मुहैया यहाँ लोगों को मिल पाते हैं। वैसे तो आयुर्वेद को चिकित्सा का आधार माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। पुरातन काल से लोगों का आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार किया जा रहा है। हालांकि समय के साथ उपचार के कई माध्यम बने, लेकिन आज भी लोगों का आयुर्वेदिक उपचार पर भरोसा कायम है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल है, जहां लोगों का इलाज किया जाता है। देखा गया है कि कोरोना काल के समय में मरीजों का विश्वास आयुर्वेदिक इलाज की ओर बढ़ा है। बात करें रायपुर के इकलौते सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल यानी खुदादाद डूंगाजी शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल की, ये अस्पताल राजधानी के शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से संबद्ध है। यहाँ ओपीडी में रोजाना 350 से ज्यादा मरीज आते हैं और फिलहाल करीब 150 मरीज इलाज के लिए भर्ती हैं। यहाँ कई तरह के मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मरीजों का आयुर्वेदिक पद्धति के अलावा एलोपैथिक चिकित्सा के माध्यम से इलाज होता है। मरीजों का कहना है कि उन्होंने और भी जगह इलाज करवाया, लेकिन आयुर्वेदिक अस्पताल में आने के बाद आराम मिलना शुरू हो गया। पैर में ना, घुटना मन में खुजली टाइप की हो गई। डॉक्टर मैंने अब दवाई गोली दे है, अब खाऊं तो ठीक लगी था, नहीं लगी चल बताऊं। हाथ पैर दर्द, मारी लचक थे, पाँव दर्द थे, कुड़ाथे, कोहनी हाथ देना, घुटना मन हाँ इलाज करवात हूँ। मतलब कम ज़्यादा होते। और यहाँ भी 5 महीना हो गई इलाज चलत और पहले भी करवात रही हूँ। हाँ इसी थोड़ा बहुत लगते, लेकिन दर्द देते। हाँ दिन में सो रही हूँ, रात में सोता हूँ, फिर काम नहीं कर सकूँ, एकदम यही टप लगते दर्द में, थरथरासी टप लगते।
बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल अक्टूबर में यहाँ 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का वर्चुअली शिलान्यास किया था। इसका निर्माण भी जल्द शुरू हो जाएगा। बताते चले कि रायपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों के विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए रोजाना कई विभागों की ओपीडी लगती है। शल्य यानी सर्जरी से लेकर बाल चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग, इंटरनल मेडिसिन यानी काय चिकित्सा, पैथोलॉजी, INENT यानी आंख, गला, कान और सोशल मेडिसिन आदि विभागों में मरीजों का इलाज किया जाता है। बात करें अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या की, तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण जोशी ने बताया कि यहाँ 25 कंसल्टेंट हैं। इसके अतिरिक्त अंशकालीन चिकित्सक भी अस्पताल में आते हैं, जैसे पैथोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और नाक, कान, गला के चिकित्सक भी अस्पताल आते हैं। देखिए, यहाँ पे 8 विषय में मतलब MD चल रहा है क्लिनिकल सब्जेक्ट में, ठीक है। और टोटल कंसल्टेंट की संख्या जो है, हमारे चिकित्सक जो है कॉलेज से ही आते हैं यहाँ पे, संबंध महाविद्यालय है उसी के अंतर्गत ये चिकित्सालय है। करीब 25 कंसल्टेंट आते हैं जो विभिन्न 8 जो क्लिनिकल सब्जेक्ट के उसके टीचर्स होते हैं। तो उनके द्वारा ये सफिशिएंट जो उनका जो है डे के हिसाब से किसी विभाग से 2 टीचर, किसी से हर विभाग से 2-2 टीचर की ड्यूटी रहती है। तो जो है 7 दिन तक का वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिससे चिकित्सक की संख्या तो पर्याप्त है। यहाँ पे तो कंसल्टेंट के लिए कोई पद रिक्त नहीं है। उसके अतिरिक्त हमारे पास अंशकालिक भी एलोपैथी की चिकित्सक आते हैं 3-5-6 विषयों के, जैसे आपका पैथोलॉजिस्ट हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हमारे पास जो है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है, डेंटिस्ट है, और जो नाक, कान, गला के उसके भी मॉडर्न के चिकित्सक आते हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान दी जाने वाली दवाइयों की बात करें तो यहाँ मरीजों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो सस्ती दामों में दी जाती हैं। अस्पताल अधीक्षक के मुताबिक अस्पताल के लिए दवाइयाँ CGMSC के माध्यम से खरीदी जाती हैं। वहीं अस्पताल के ही डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि कई प्रकार के मरीज आते हैं, जिसमें ज्यादातर मरीज PCOD से रिलेटेड होते हैं। उनका सक्सेस रेट संतोषजनक है। बहुत जरूरी होने पर एक आध दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं। हाँ, यहाँ पे 2 शासकीय आयुर्वेद कॉलेज हैं, रायपुर और बिलासपुर। इसके अतिरिक्त जो है करीब करीब जिलों में भी दवाई की सप्लाई होती है, जो CGMSC है ना, छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दवाई खरीदी जाती है वहाँ पे, और वो पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी सप्लाई होती है। 2 महाविद्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर और शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर में। मैं यहाँ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, और यहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आते हैं। कई प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, जिसमें से अधिकांशतः पेशेंट PCOD से रिलेटेड रहते हैं। वो केसेस आजकल बढ़ रहे हैं और ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। यहाँ पे उनके सक्सेस रेट अपेक्षाकृत अच्छी, संतोषप्रद है, और केस ठीक होते हैं। लगभग 10 में से 7 केसेस के हम अनुमान करते हैं कि 10 में से 7 केसेस ठीक होते हैं। और हमारी मेडिकेशंस यहाँ अवेलेबल हैं, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मरीजों को बाहर से नहीं लेनी पड़ती, और अति आवश्यक होने पर एक आध ही कोई दवा बाहर से लेनी पड़ जाती है, नहीं तो यहाँ पर दवाएँ उपलब्ध हैं। और PCOD के आने वाले सभी केसेस में सक्सेस रेट यहाँ बहुत अच्छी है, और इसी कारण से यहाँ उसके केसेस ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा गायनिक के और भी डिजीज़ेस हैं जिसके केसेस यहाँ आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं। तो इसके केसेस में भी बहुत अच्छी सक्सेस रेट यहाँ हमको मिल रही है। अस्पताल में मरीजों को देखते हुए मरीज को सुविधा के लिए सबसे पहले सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ नजर आती है। किसी तरह की घटना ना हो, इसका ध्यान रखते हुए अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की भी तैनाती की गई है। मरीजों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो सफाई की व्यवस्था है, जो हाउसकीपिंग एजेंसी है, जिसमें 8-10 वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपकी दवाई तो पर्याप्त मैंने बताई ही आपको, साथ ही साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था है कि हर पालियों में कम से कम 2 गार्ड या 7 गार्ड यहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए रहते हैं। मरीजों के इलाज के लिए जरूरी सभी उपकरण अस्पताल में मौजूद हैं, जिनमें मरीज का चेकअप किया जाता है। फिजियोथेरेपी के उपकरण अस्पताल में हैं।
इसके अलावा पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी से संबंधित मशीन भी यहाँ उपलब्ध है, जिनके लिए सहायक स्टाफ भी है। अस्पताल में एक्सरे यूनिट का फायदा भी लोगों को मिलता है। वहीं अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव सोनी के मुताबिक अस्पताल में इलाज के दौरान के लिए जरूरी सभी सुविधाएं जैसे फिजियोथेरेपी, एक्सरे, पंचकर्म थेरेपी जैसी तमाम सुविधाएं अस्पताल में मौजूद हैं। फिजियोथेरेपी में भी उपकरण है जिसमें करीब 50 से 60 रोगी वहाँ का लाभ ले रहे हैं रोज प्रतिदिन जो है। साथ ही साथ जो है पैथोलॉजी में हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ रेडियोलॉजिस्ट भी हैं हमारे यहाँ, पार्ट टाइम है डॉक्टर अजय अग्रवाल। और एक्सरे का भी यहाँ पे यूनिट है जिससे करीब 10 से 12 रोगियों का एक्सरे हो जाता है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर है, जहाँ से पेशेंट्स को इलाज के दौरान जो भी चेकिंग जांच की जाती है उसके लिए हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, फिजियोथेरेपी है जिससे मरीजों का इलाज किया जाता है, और पंचकर्मा एक थेरेपी सेंटर है जहाँ पे मरीजों की जो है इलाज अच्छे तरह से इलाज के लिए हम एक कुछ थेरेपीज़ की यूज़ करते हैं, जैसे शिरोधारा हो गए, अभ्यंग हो गया, स्वेदन हो गया, इस तरह की जो है सुविधाएं जो हम उपलब्ध कराते हैं जिससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। और पैथोलॉजी लैब है जिससे पेशेंटों की खून की जाँच की जाती है जिससे हम उससे प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं। इस आयुर्वेदिक अस्पताल की खासियत यहाँ का पंचकर्म विभाग है, जो हर दिन एक नई बीमारी को ठीक करने की मिसाल पेश कर रहा है। पहले सोजोग्रेन जैसी लाइलाज बीमारी के मरीजों को यहाँ से आराम मिला, तो अब रीढ़ की हड्डी और स्लिप डिस्क के मरीज भी यहाँ ठीक हो रहे हैं। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक पंचकर्म से कई तरह की बीमारियां पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। साइटिका, ऑस्टियो, आर्थराइटिस, फ्रोजन, शोल्डर, लकवा आदि बीमारी में पंचकर्म चिकित्सा से ज्यादा फायदा मिलता है। इसी प्रकार बाल पंचकर्म भी यहाँ होता है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज किया जाता है। एक बाल पंचकर्मा है जो 16 साल से उम्र के नीचे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी एक अलग पंचकर्मा होता है। उसमें भी हम इन्हीं पंचकर्माओं का यूज़ करते हैं, जैसे वमन हो गया, विरेचन हो गया, बट वमन विरेचन जो है वो बड़ों के लिए यूज़ होता है। उसमें भी बस्तियाँ हो गई, कुछ अभ्यंग हो गए, स्वेदन हो गए, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। राजधानी का शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल जिस खूबी के लिए सबसे ज्यादा चर्चित माना जाता है वो है मासूम बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने वाली कई बीमारियों के बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवा के रूप में स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन का प्रयोग आयुर्वेद में रोगों को दूर करने और बुढ़ापे का असर कम करने के लिए लंबे समय से किया जा रहा है। उसी के तहत अस्पताल में स्वर्ण प्राशन भी कराया जाता है। अस्पताल अधीक्षक प्रवीण जोशी के मुताबिक स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की विधि है। जिस प्रकार एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में बीमारी बचाव के लिए टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। 6 महीने से लेकर 16 साल तक के बच्चों को ये दवा पुष्प नक्षत्र में पिलाई जाती है, जिसका असर 6 महीने में देखने को मिलता है। जो पुष्य नक्षत्र में हर एक महीने, मतलब महीने में एक बार जो है स्वर्ण प्राशन संस्कार, जो 0 से लेकर के करीब करीब 16 साल के बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार यहाँ पे होता है, जिसमें सिर्फ 10 रुपये में 3 बार उसमें फीस लेकर दवा दी जाती है। स्वर्ण प्राशन का मतलब ये है कि बच्चों के व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए, बच्चों को रोगों से दूर करने के लिए और उनकी विकास के लिए, है ना, बलवर्धक, बुद्धिवर्धक, इसके लिए उसको स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जा रहा है, जिसमें से करीब 22 से 2300 बच्चे हैं और उसके गार्जियंस, माता पिता भी यहाँ रहते हैं। तो उस दिन की जो यहाँ पे संख्या होती है हॉस्पिटल में वो बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी लाभ ले रहे हैं इससे, इसलिए स्वर्ण प्राशन के ऊपर काफ़ी रुझान चल रहा है। बता दें, केंद्रीय आयुष मंत्रालय 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हर नागरिक का प्रकृति परीक्षण किया जाना है। ये परीक्षण आयुष संस्थानों में ही किया जाता है। राजधानी के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में भी ये परीक्षण किया जाता है। इसके तहत जो भी अपनी प्रकृति का परीक्षण करवाता है, उसकी प्रकृति का सर्टिफिकेट उनके मोबाइल में ही आ जाता है। इस परीक्षण से पता चल जाता है कि व्यक्ति का शारीरिक संगठन किस प्रकार का है।
भविष्य में उन्हें किस प्रकार से समस्या आ सकती है, समय रहते इसे रोका जा सकता है। प्रकृति परीक्षण भारत सरकार का एक अभियान है जो कि 25 दिसंबर तक 25 नवंबर से 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इसको चलाया है। इसका उद्देश्य है कि हर नागरिक का प्रकृति परीक्षण किया जाए और उसकी प्रकृति का सर्टिफिकेट उसके मोबाइल ऐप में आ जाता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि उसका शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, वात पित्त कफ तीनों दोषों में से उसका संगठन किस प्रकार का है। इसका फ़ायदा यह है कि भविष्य में उसको किस प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को समय रहते अभी से कैसे रोका जा सके, इसके लिए उसके आहार विहार का परामर्श हम देते हैं और उसकी जीवन शैली में उसको क्या बदलाव करना चाहिए ताकि प्रकृति के अनुसार जो व्याधि उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को दूर किया जा सके, उन उत्पन्न होने वाली व्याधियों को रोका जा सके। 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रकृति का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें से जो हमारी प्रकृति होती है शरीर में, जैसे वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, तो हमारा वातज है, पित्तज है, कफज है, इसके हिसाब से प्राकृतिक संरचना, आहार विहार, ऋतुचर्या इत्यादि की जानकारी इसे परीक्षण में कम से कम 22-23 क्वेश्चंस है। एक NCISM प्रकृति परीक्षण करके उसको प्ले स्टोर से लॉगिन करते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चंस आते हैं, उसका पेशेंट का डिटेल भरा जाता है, मोबाइल नंबर से लेकर उसका डेट ऑफ बर्थ है, आपका क्वालिफिकेशन है, उसका कहाँ रहते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ का है, कहाँ है। तो इस टाइप का प्रकृति परीक्षण बृहद स्तर पे किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र में बहुत 3 लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी अंडर 7 में है, अभी करीब 60-70 हज़ार यहाँ पे प्रकृति परीक्षण लोगों का, देश का प्रकृति परीक्षण एक टॉपिक उसके अंतर्गत किया गया है। पूरे वॉलंटियर्स हैं। बहरहाल राजधानी रायपुर के सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों का इलाज उनके मुताबिक बेहतर हो रहा है। यहाँ तक कि जो मरीज अन्य तरीकों से अपना इलाज करवाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, वो अब आयुर्वेदिक अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ तमाम वो सुविधाएं मौजूद है जो निजी अस्पतालों में होता है और यहाँ कम दरों पे, सस्ते दरों पर लोगों को इलाज मुहैया हो पाता है। पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा भी उपलब्ध है, चिकित्सकों की संख्या पर्याप्त है यहाँ। तो ऐसे में हर एक जो विभाग है उनके यहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो पाता है। जब डॉक्टरों से हमने चर्चा की, उनका कहना है कि जब जो मरीज है वो निजी अस्पताल या दूसरे जगह से हार जाते हैं, उनका जो बीमारी है ठीक नहीं हो पाते, तो वे आयुर्वेदिक अस्पताल की ओर रुख करते हैं और यहाँ उन्हें इससे फ़ायदा भी होता है। हमने एक बात की गायनोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने बताया कि जो मरीज बाहर से आते हैं 70% जो मरीज है वो ठीक होकर जाते हैं। तो निश्चित तौर से अब आयुर्वेदिक की तरफ लोगों की जो रुझान है वो बढ़ा है और उन्हें बेहतर सुविधाएं भी इस जो आयुर्वेदिक अस्पताल है वहाँ मिल रहा है। इन्हें और जो बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बजट का प्रभाव है वो इन पर असर डालते हुए नज़र आ रहा है। जब चिकित्सकों से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि और बेहतर से बेहतर सुविधाएं मरीजों को किस तरह से मिल सके और जो आधुनिक उपकरण है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सके, इसके लिए वे लगातार जो विभाग है उनसे चर्चा कर रहे हैं। विभाग हालांकि आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द बजट मुहैया होगा। अब देखना यही होगा कि कब बजट मुहैया होगा और कब इन जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का फ़ायदा आम जनता को मिलना शुरू होगा। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। एक तरफ जहां प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का जिला आयुर्वेदिक अस्पताल अव्यवस्था और मनमानी का शिकार है। चिकित्साओं को अगर देखा जाए तो अच्छी नहीं मिल रही। चिकित्सकों और कर्मचारियों की मनमानी से मरीजों को सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों का समुचित लाभ नहीं मिलता। ये आयुर्वेदिक अस्पताल खुद बीमार है क्योंकि यहाँ पर स्टाफ के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए।
बिलासपुर का इकलौता सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल जहां न सिर्फ बिलासपुर के बल्कि संभाग भर से बड़ी संख्या में मरीज एलोपैथिक इलाज को छोड़ प्राचीन पद्धति से इलाज कराने पहुंचते हैं, पर यहां असुविधाओं के चलते मरीजों की पीड़ा और बढ़ जाती है। आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सक, स्टाफ और अन्य सुविधाएं नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे भैया कमी तो कुछ चीज का नहीं है, लेकिन खाली कई कमी यहाँ है कि मतलब जो यहाँ दवा हो तो मिलता है, यहाँ जो दवा लिखते हैं वो बाहर लेना पड़ता है, वो दवा यहाँ मिलना चाहिए। और गरीब आदमी हूँ मैं, अब मैं पैसा नहीं रखा हूँ तो कहाँ से पाऊंगा पैसा, तो मैं दवा लेने जाऊंगा बाहर। यहाँ इलाज अच्छा हो रहा है, लेकिन जो डॉक्टर है ना वो और बाहर से आना चाहिए ताकि और अच्छे से इलाज होने पाए यहाँ से, ताकि जो भी मरीज है अच्छे से और करीब ठीक हो सके अच्छे से। और जो दवाई गोली लेते हैं जो बाहर मेडिकल से, इसमें सुविधा होना चाहिए ना, जो मेडिकल है ये जो दवा खाना उसमें, ताकि कोई भी गरीब इंसान आता है जब उसका कनक दास है, उसके पास बेचारा गरीब इंसान है, उसके पास पैसा भी नहीं है, कहाँ से इलाज करेगा वो। इलाज के लिए सबसे पहले अस्पताल के पास जरूरी उपकरणों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ उपकरणों की भारी कमी दिखी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आयुर्वेदिक अस्पताल के पास उपकरण ही नहीं तो इलाज कैसे संभव हो पाएगा। वहीं मरीजों के अटेंडर्स का कहना है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण थेरेपी की टाइमिंग को कम कर दिया जाता है। वहीं डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली सारी दवाइयाँ यहाँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। जो यहाँ उपलब्ध नहीं है वो दवाइयाँ बाजार भी बहुत महंगी मिलती है। थेरेपी के लिए लाए हैं तो थेरेपी के लिए लाए हैं तो थेरेपी होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट दोनों टाइम। तो थेरेपी की कमी है, बाकी सब ठीक है, खाना पीना सब चीज अच्छा है। क्या वजह नहीं हो पा रही? स्टाफ की कमी है, स्टाफ बढ़ाना चाहिए। स्टाफ और बढ़ाना चाहिए, स्टाफ का कमी है, स्टाफ और बढ़ाना चाहिए। थेरेपी हो रहा है, थेरेपी के लिए थेरेपी हो रहा था ना, हो रहा है। थेरेपी के लिए आते हैं ना लोग बाहर से, क्योंकि थेरेपी की वजह से मशहूर है हॉस्पिटल। देखिए सरकार को इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक एक ऐसा चीज है जिसको जड़ से बीमारी को दूर किया जा सकता है। मेरे हिसाब से कि नज़दीक में हॉस्पिटल होना चाहिए, नज़दीक में कॉलेज होना चाहिए और हॉस्टल होना चाहिए, डॉक्टरों के लिए फ्लैट होना चाहिए जिससे वो रह सकें और वहाँ पे अच्छे से इलाज कर सकें। यहाँ पर आयुर्वेद का काम तो ऐसे डॉक्टर लोग बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं, पर कुछ दवाइयाँ नहीं मिल पाती है तो बाहर से लेना पड़ता है, तो उसमें परेशानी हो जाती है। कई मरीज लोग ऐसे हैं जो कि पैसा बाहर से नहीं ले पाते हैं, पैसा नहीं रहने की वजह से उनको असुविधा हो जाती है। तो पूरी दवाइयाँ यहीं मिलना चाहिए और मरीजों को पूरा लाभ मिलना चाहिए। यह अस्पताल जिस आयुर्वेदिक कॉलेज से संबंध है उसकी बात करें तो साल 2012 में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हुई। तब से अब तक संस्थान खुद के भवन की बाट जोह रहा है। साल 2022 में शहर से लगे ग्राम रमतला में 14 एकड़ जमीन शासन द्वारा जरूर मिली है, पर निर्माण कब शुरू होगा यह कहना मुश्किल है। वहीं खुद का भवन, छात्रावास समेत अन्य फैसिलिटी न होने के चलते मान्यता को लेकर उहापोह की स्थिति बनी रहती है। इस साल भी NCISM की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो उन्हें जमीन दिखाकर भविष्य में सुविधाएं बढ़ाने का हवाला देते हुए मान्यता की गुजारिश की गई। स्थापना के समय आयुर्वेदिक कॉलेज सरकंडा स्थित DP विप्र कॉलेज में किराए के भवन में शुरू हुआ था। वर्तमान में जूना बिलासपुर स्थित नागाराव शेष विद्यालय भवन में भी किराए पर कॉलेज का संचालन हो रहा है, जबकि संभाग स्तरीय ये चिकित्सालय नूतन चौक पर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में ही समाहित है। उम्मीद थी कि जल्द कॉलेज का खुद का भवन, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और ऑडिटोरियम होगा, पर ये अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस कॉलेज में वर्तमान में 333 छात्र हैं, जिनमें से 137 छात्र और 196 छात्राएं हैं। इन्हें आयुर्वेदिक कॉलेज स्तर की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। पर्याप्त क्लासरूम भी न होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाँ, मरीज हमारे यहाँ जितने जो भर्ती होते हैं उनको जो है प्रायः क्रॉनिक केसेस जो है पैरालिसिस वगैरह के ऐसे केसेस भर्ती रहते हैं, और उनके लिए हॉस्पिटल में खाने की व्यवस्था ठेके से दी जाती है। जो सरकार का जो दर नियत है ये मरीजों के लिए प्रति मरीज के हिसाब से, उस हिसाब से ठेके में भोजन की व्यवस्था की गई है। कॉलेज का हॉस्टल भी न होने से छात्रों को रहने की व्यवस्थाएं खुद करनी पड़ रही है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी बाहर से आई छात्राओं को हो रही है।
छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर 8 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, जबकि नियमानुसार छात्रों को ये दोनों सुविधाएं एक ही कैंपस में मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि साल 2014 से कॉलेज में 60 सीटों के साथ BAMS की पढ़ाई शुरू हुई थी। कमियों के कारण साल 2015 में कॉलेज की मान्यता ही छीन ली गई थी। एक साल जैसे तैसे चलने के बाद 2015 में अव्यवस्था देख मान्यता के लिए CCIMS की टीम ने इनकार कर दिया था। प्रबंधन ने नागो राव शेष स्कूल में आधी अधूरी व्यवस्था बनाई, तब 2016 के लिए मान्यता मिली थी। इसके बाद से हर साल मान्यता को लेकर खतरा बना हुआ है। रमतला के कॉलेज भवन के साथ छात्रावास समेत अन्य सुविधाओं का निर्माण होना है। खुद की बिल्डिंग होने पर PG सीट भी बढ़ेगी। अभी हमारे यहाँ सेटअप में जो टीचिंग स्टाफ है वो पर्याप्त है। क्लास 3, क्लास 4 जो एंसिलरी स्टाफ हैं उसमें लगभग 35 पद खाली हैं। और अभी जो स्थिति है, हमारे जो 2 जगह कॉलेज और हॉस्पिटल अलग अलग चल रहे हैं, तो उसमें अभी जो हमारे टीचिंग स्टाफ हैं और जो फैकल्टी हैं और जो क्लास 3, क्लास 4 हैं, अभी के हिसाब से पर्याप्त हैं। ये जो अभी हमारा जो महाविद्यालय है ये नागोराव शेष भवन में चल रहा है, जहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं। और ये जो भवन है अभी हमको सरकार ने नगर निगम का भवन दिया हुआ है और इसमें ये किराए से है। और जो चिकित्सालय है हमारा नूतन चौक में सरकंडा में, वो जो है पहले जिला आयुर्वेद चिकित्सालय हुआ करता था, उसको महाविद्यालय चिकित्सालय के रूप में हमको दिया है, वो शासकीय है। बिलासपुर जिले का आयुर्वेदिक अस्पताल अपनी बदहाली का रोना रो रहा है, तो आयुर्वेदिक कॉलेज जमीन मिलने के बाद उस पर निर्माण शुरू होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल कब बनेगी और अस्पताल का भी संचालन उसमें कब से होगा, ताकि एक ही परिसर में मरीजों को भी बेहतर इलाज मिल सके। प्रकाश राव, एशिया न्यूज, बिलासपुर। तो ये थी हमारी खास पेशकश आयुर्वेद की कसौटी अस्पताल की पड़ताल। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।